नमस्कार दोस्तों, मैं दर्शन उनियाल, इंश्योरेंस एडवाइज़र एंड फाइनेंशियल प्लानर। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है LIC ई प्रॉपर्टी या वर्चुअल प्रॉपर्टी। LIC ई प्रॉपर्टी एक ऐसा प्लान है जो कि आपको लाइफ टाइम तक रेगुलर इनकम देता है। यह प्लान आपके रेंटल प्रॉपर्टी से आपको 2.5 गुना ज़्यादा रिटर्न देता है और इसके अलावा इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलो चलते हैं प्लान की डिटेल जानने के लिए। LIC ई प्रॉपर्टी एक ऐसा प्लान है जहाँ पे ना आपको प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन देने का खर्चा है, ना ही रजिस्ट्री कराने की परेशानी है, न मकान बनाने का झंझट है और ना ही फ्लैट के रेनोवेशन की चिंता है, ना किराएदार ढूंढने की चिंता है, ना ही मेंटेनेंस देने की फिक्र है, ना कब्जा होने का डर, ना किसी को पैसों के लिए फ़ोन करने की ज़रूरत, न पैसा डूबने की चिंता, ना ही फ्लैट या मकान के खाली रहने का नुकसान, ना ही किराएदार के किराए दिए बिना भागने का डर। इन सभी परेशानियों का एक ही समाधान LIC की ई प्रॉपर्टी। बस एक बार इन्वेस्ट करो और चिंता मुक्त होकर ज़िंदगी भर किराया पाओ। LIC की ई प्रॉपर्टी को कोई चुरा नहीं सकता। यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको पानी डुबा नहीं सकता, जिसे आग जला नहीं सकती, जिसे भूकंप हिला नहीं सकता। इसके अलावा पूरे साल का किराया एक साथ भी ले सकते हैं। यह भरोसा सिर्फ LIC की ई प्रॉपर्टी के साथ है। आज ही अपने लिए LIC की ई प्रॉपर्टी बुक कराएं। इस प्लान को परिवार के किसी भी सदस्य के साथ जॉइंट लाइफ में भी ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आज की डेट में 1 BHK फ्लैट खरीदने जाता है तो वह 20 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक मिलता है। यदि मान के चले किसी ने 25 लाख रुपए में 1 BHK फ्लैट खरीद भी लिया और उसको किराए पे दे देते हैं तो वहाँ से लगभग 6,000 या 6,500 के आसपास मंथली किराया आता है। इसकी तुलना में LIC की ई प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ 11,50,000 रुपये ही देने हैं, जिससे कि आपको 6,500 रुपये हर महीने पूरी ज़िंदगी भर रिटर्न आता रहेगा। यदि कोई व्यक्ति 2 BHK फ्लैट लेता है तो वो लगभग 50 लाख रुपए में आ जाता है और जिसमें जो मंथली रेंट होता है वो लगभग 10-12 हज़ार के आसपास आता है। और यदि इस 2 BHK फ्लैट की तुलना हम LIC के ई प्रॉपर्टी से करते हैं तो LIC की ई प्रॉपर्टी प्लान में आपको सिर्फ 21,50,000 रुपये ही में ही इतनी रिटर्न हर महीने आ जाती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 3 BHK फ्लैट लेता है तो वो लगभग 80 लाख रुपए के आसपास आता है और यदि उसका मंथली रेंट देखेंगे तो वो करीब 16, 17 या 18 हज़ार रुपये के लगभग हर महीने आता है। जबकि LIC की ई प्रॉपर्टी में इतना ही रिटर्न के लिए उसको सिर्फ 31,75,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। और लास्ट में एक और देख लेते हैं इसमें 4 BHK। यदि कोई व्यक्ति 4 BHK लेता है तो आज की डेट में वो लगभग 1 करोड़ के आसपास मिल सकता है और जिसमें रेंट 20-22 हज़ार के आसपास हर महीने आता है। इसकी तुलना में देखेंगे तो LIC की ई प्रॉपर्टी में सिर्फ 38,75,000 रुपये देने पर ही 22,000 रुपये हर महीने उनको रिटर्न आ जाता है। अब LIC की इस प्लान को लेने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है वो भी एक बार देख लेते हैं। इसमें जो मिनिमम एज होगी वो 30 साल होती है और मैक्सिमम एज इसमें 79 साल 79 ईयर। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 1.5 लाख रुपए है, यानी 1.5 लाख रुपए से भी स्टार्ट किया जा सकता है ये प्लान। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इसमें कोई लिमिट नहीं है, यानी जितना मर्जी आप लगा सकते हो, जितना मर्जी आप प्लान ले सकते हो। और डेफरमेंट पीरियड इसमें 1 साल से लेके 12 साल का है। डेफरमेंट पीरियड का मतलब ये होता है कि आप इतने साल वेट करने के बाद आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 1 साल का लेता है तो 1 साल के बाद उनको रिटर्न मिलेगा। यदि कोई 5 साल का लेता है तो 5 साल के बाद उनको रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। उसको डेफरमेंट पीरियड बोलते हैं।
और इसमें मोड ऑफ प्रीमियम सिर्फ एक ही होता है, वो है सिंगल प्रीमियम, यानी इसमें एक ही बार आपको पैसा देना है, दोबारा इसमें कोई प्रीमियम नहीं पे करना है। प्रॉपर्टी और LIC ई प्रॉपर्टी में और क्या क्या डिफरेंस है, कुछ पॉइंट और देख लेते हैं इसमें। यदि कोई व्यक्ति 50 लाख बराबर प्रॉपर्टी और 50 लाख ही LIC में इन्वेस्ट करता है तो उसमें क्या क्या उनको बेनिफिट मिलेंगे वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी में स्टैम्प ड्यूटी लगती है जो लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास हो सकती है, जबकि LIC में 90,000 रुपये GST लगता है। टोटल इन्वेस्टमेंट यदि देखेंगे तो प्रॉपर्टी में 54,50,000 रुपये होता है और वहीं LIC में 50,90,000 होता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी में 15,000 होता है, जबकि LIC में कुछ भी नहीं होता। वाटर टैक्स 15,000 प्रॉपर्टी में होता है, LIC में कुछ नहीं होता। और EB कॉशन डिपॉजिट प्रॉपर्टी में 15,000, LIC में नील। मेंटेनेंस चार्ज प्रॉपर्टी में 18,000 रुपये और LIC में कुछ भी नहीं होता है। सोसाइटी मेंबरशिप चार्ज 5,000, LIC में नील। क्वार्टरली विजिट और मीटिंग इसमें 2,500, LIC में कुछ भी नहीं। एनुअल रिपेयर्स अलाउड 45,000 रुपये प्रॉपर्टी में है, LIC में कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार ये इतने बहुत सारे खर्चे होते हैं जो प्रॉपर्टी से कनेक्टेड होते हैं। ईयरली इनकम देखेंगे तो प्रॉपर्टी से साल में लगभग 1,50,000 रुपये की इनकम आती है, जबकि LIC से 3,55,000 रुपये गारंटेड इनकम होल लाइफ आती है। और यदि डेट ऑफ इनकम की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी जो रेंटल प्रॉपर्टी है उसमें डेट कोई फिक्स नहीं होती है, कभी 7 तारीख को आता है रेंट, कभी 10 को, कभी 15 को, कभी 20 को, तो ऐसे कोई डेट फिक्स नहीं है। जबकि LIC में महीने की पहले ही दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। लिक्विडिटी ऑन डेथ प्रॉपर्टी में कोई लिक्विडिटी नहीं होती है, जबकि LIC में डेथ के केस में लिक्विडिटी होती है। रेंटल वैल्यू प्रॉपर्टी में वेरिएबल होती है, जबकि LIC में फ़िक्स होती है, क्योंकि रेंट कभी कम होता है कभी बढ़ता है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। और यदि सेफ्टी की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी में मीडियम सेफ्टी होती है, जबकि LIC में हाई सेफ्टी होती है। लीगल प्रॉब्लम्स प्रॉपर्टी में बहुत सारी होती है, जबकि LIC में कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं होती है। पुलिस प्रॉब्लम प्रॉपर्टी में होती है, जबकि LIC में नहीं होती है। कैपिटल गेंस प्रॉपर्टी में होती है, LIC में नहीं होती है। कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू टेनेंट यानी किराएदार की वजह से परेशानियां प्रॉपर्टी में बहुत सारी होती है, जबकि LIC में ऐसे कुछ भी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्टी में बहुत ही ज़्यादा होती है, जबकि LIC में बहुत ही कम होती है। अकाउंटेबिलिटी भी प्रॉपर्टी में बहुत ही हाई होती है, जबकि LIC में बहुत ही कम होती है। टाइम रिक्वायर्ड टू मैनेज प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा होती है, यानी प्रॉपर्टी को जो रेंटल प्रॉपर्टी उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, जबकि LIC में टाइम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, टाइम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। अब इसमें मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बता दिए हैं, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपनी ज़िंदगी में टेंशन चाहिए या पेंशन चाहिए। यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको उसकी टेंशन होगी, जबकि आप यही अमाउंट यदि LIC में इन्वेस्ट करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी टेंशन को बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है और आपकी एक रेगुलर इनकम शुरू हो जाती है, जिसको आप पेंशन समझ के पूरी ज़िंदगी भर इंजॉय कर सकते हो। इस प्लान को आप चार्ट से भी समझ लीजिएगा। यदि कोई 60 साल का व्यक्ति 1 साल की डिफरमेंट पीरियड के लिए प्लान लेता है तो उसका जो प्रीमियम आएगा वो 50,90,000 रुपये आता है। 1 साल बाद उनका रिटर्न शुरू हो जाता है और उनका जो टोटल रिटर्न मिलता है 3,55,250 रुपये ईयरली उनको मिलना शुरू हो जाता है। इस रिटर्न को वो मंथली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि कोई मंथली में भी लेना चाहता है तो इसको मंथली में भी ले सकता है, और ये रिटर्न उनको पूरी ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। साथ ही उनका जो रिस्क कवर होगा वो भी 52,50,000 रुपये का पूरी ज़िंदगी भर चलता रहेगा। और यदि ज़िंदगी में कभी इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इस राइट साइड में सबसे राइट में लोन अमाउंट भी दे रखा है, उनको इसमें लोन भी मिल जाएगा।
अब एक नज़र 12 साल के डेफरमेंट पीरियड वाले पे भी डाल देते हैं। यदि कोई व्यक्ति आज के डेट में ये प्लान लेता है और 50,90,000 रुपये देता है और 12 साल बाद वो पेंशन स्टार्ट करवाता है अपनी, तो उसकी जो टोटल पेंशन बनेगी वो बनेगी 7,32,250 रुपये, जो कि एक साल के डेफरमेंट पीरियड में 3,55,000 रुपये बन रही थी, वो 12 साल में 7,32,000 रुपये बनेगी। और ये भी उनको पूरी ज़िंदगी भर मिलता रहेगा जब तक उनकी एज 100 साल तक नहीं हो जाती। इसमें जो रिस्क कवर है वो पहले सालों में बढ़ता रहेगा, जब तक उनकी रिटर्न शुरू नहीं होगी तब तक वो कंटिन्यू हर साल बढ़ता ही रहेगा। और जैसे ही पेंशन उनकी शुरू हो जाती है, यानी रिटर्न आना उनको शुरू हो जाता है, तो वहाँ से फिर वो धीरे धीरे करके वो कम होता रहेगा। और इस 12 साल वाले डेफरमेंट पीरियड वाला का लोन अमाउंट भी आप देख सकते हैं, 30 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है और बाद में 32 लाख, 36 लाख, 38 लाख, और ये फिर एक टाइम बार ये 34 लाख पे फिक्स हो जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हो कि LIC के इस प्लान में आपकी रेंटल इनकम से 2 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न आता है। ये था LIC का ई प्रॉपर्टी या वर्चुअल प्रॉपर्टी प्लान। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।